नमस्कार, मैं रवीश कुमार। चलिए जानते हैं कैसे गोदी मीडिया झूठ और अफवाह फैलाने का काम कर रही है। लेकिन उससे पहले देश दुनिया की तमाम महत्वपूर्ण खबरें सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि हर एक खबर आपके लिए जरूरी। दुनिया को युद्ध नहीं बुद्ध की जरूरत है। सीज फायर के ऐलान के बाद अब भारत और पाकिस्तान के बीच स्थिति सामान्य हो रही है। इसको लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, आज दुनिया को युद्ध नहीं बल्कि बुद्ध की जरूरत है। दुनिया को बुद्ध की शिक्षाओं की आवश्यकता है। तो पाकिस्तान ने हमारे देश में अशांति और गड़बड़ी लाने के लिए हमले किए। इन सब से लड़ने के लिए हमें एक साथ रहने की आवश्यकता है। क्या अमेरिका के दबाव में सरकार ने अपनी नीति बदली? छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने भारत पाक सीज फायर पर सरकार से सवाल पूछते हुए कहा, क्या अमेरिका के दबाव में सरकार ने अपनी नीति में बदलाव किया है? उन्होंने कहा, आतंकवाद से लड़ाई में राजनीति नहीं, राष्ट्रवाद चाहिए। दुश्मन के सामने कमजोरी नहीं, ताकत दिखानी चाहिए कि संसद का विशेष सत्र बुलाकर सेना को सम्मानित करना चाहिए। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भारत पाक संघर्ष में भारतीय सेना के पराक्रम को लेकर संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की। उन्होंने कहा कि संसद का विशेष सत्र बुलाकर सेना को उनकी वीरता के लिए सम्मानित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, हमें भारतीय सेना पर पूरा भरोसा है, उन्हें जो कार्रवाई करनी हो करें, पूरा विपक्ष उनके साथ खड़ा है। राजनीति करो, देश को भाड़ में जाने दो। विपक्ष की विशेष संसद सत्र की मांग पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा, संसद का सत्र बुलाइए, सभी विपक्षी सरकार को गाली दीजिए, पाकिस्तानी मीडिया में भारतीय सेना की किरकिरी करवाइए, पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत के खिलाफ जहर उगलने का मसाला दीजिए। अगर राजनीति करनी है तो देश जाए भाड़ में। 1967 युद्ध के बाद इंदिरा गांधी ने स्थिति को ठीक से नहीं संभाला। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ भारत की जीत और बांग्लादेश के गठन के बाद की स्थिति को ठीक से नहीं संभाला। उन्होंने कहा कि भारत 1971 के युद्ध के बाद स्थायी रणनीतिक लाभ हासिल करने और सिलीगुड़ी कॉरिडोर की कमजोरी को दूर करने में विफल रहा। ट्रोल हो रहे विदेश सचिव के समर्थन में आए अखिलेश, कहा, फैसला सरकार करती है, अफसर नहीं। भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर लागू होने के बाद विदेश सचिव विक्रम मिस्री को ऑनलाइन ट्रोल किया जा रहा है और सपा प्रमुख अखिलेश यादव उनके समर्थन में उतर आए हैं। उन्होंने कहा, निर्णय तो सरकार का होता है, किसी अधिकारी का नहीं। ये वही लोग हैं जो दूसरों के खिलाफ सरेआम जहरीली बातें लिखते हैं लेकिन उनका बाल भी बांका नहीं होता। विक्रम मिस्री को किया ट्रोल, सचिन पायलट ने कहा, यह स्वीकार्य नहीं। भारत पाक सीज फायर की घोषणा विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने की थी, जिसके बाद भारतीय ही उन्हें ट्रोल करने लगे। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने एक्स पर लिखा, मैं विदेश सचिव विक्रम मिस्री और उनके परिवार को सोशल मीडिया पर ट्रोल करने की निंदा करता हूं। हमारे पेशेवर राजनयिकों और सिविल सेवकों को निशाना बनाया जाना कतई स्वीकार्य नहीं है। ये वे राजनयिक हैं जो राष्ट्र की सेवा के लिए समर्पित हैं और केवल देश के लिए काम करते हैं। अजमेर दरगाह के गद्दी नशीन ने सीएम योगी से की यह मांग। अजमेर दरगाह के गद्दी नशीन और चिश्ती फाउंडेशन के अध्यक्ष हाजी सैयद सलमान चिश्ती ने यूपी के सीएम योगी से नफरत फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। दरअसल प्रयागराज में पहलगाम हमले के विरोध के दौरान सऊदी अरब के झंडे को जमीन पर चिपकाया गया था, जिस पर कलमा लिखा है। इसे लेकर उन्होंने कहा कि सऊदी अरब के झंडे का अपमान करके हमारे भारत की गौरवशाली परंपराओं वसुधैव कुटुंबकम को बदनाम किया गया है। कर्नाटक में 1 लाख लोगों को मिलेंगे घर के कागज। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार अपनी दूसरी सालगिरह पर एक बड़ा तोहफा देने की तैयारी कर रही है। उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने बताया कि विजयनगर जिले में 20 मई को 1 लाख से अधिक जरूरतमंद लोगों को उनके घरों के मालिकाना हक के कागज दिए जाएंगे। पहले अवैध माने जाने वाले इन घरों को अब राजस्व गांव घोषित किया गया है। नमो भारत ट्रेन में किराया घटा, यात्रियों को मिली राहत। नमो भारत ट्रेन में प्रीमियम कोच का किराया 50% से घटकर 20% हो गया है। आनंद विहार से मेरठ साउथ तक स्टैंडर्ड क्लास RS130 और प्रीमियम क्लास RS145 रहेगा। 50 किलोमीटर के रूट पर चलने वाली इस ट्रेन में न्यू अशोकनगर, गाजियाबाद, मोदीनगर सहित कई स्टेशन शामिल हैं। किराया कम होने से यात्रियों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है। बीजेपी नेता नवनीत राणा को मिली जान से मारने की धमकी, पाकिस्तानी नंबर से आया फोन। बीजेपी नेता नवनीत राणा को पाकिस्तान से जान से मारने की धमकी मिली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फोन कॉल में कहा गया, हिंदू शेरनी, तू कुछ दिनों की मेहमान है, तुझे खत्म कर देंगे, न सिंदूर बचेगा न सिंदूर लगाने वाली बचेगी। गौरतलब है कि नवनीत ने ऑपरेशन सिंदूर पर कहा था, घर में घुसकर मारा है, अब कब्र तुम्हारी खोदी जाएगी। भारतीय सेना ने किया कमाल, पर भारतीयों ने झुकवा दिया सिर। भारतीय सेना ने डंका बजा दिया, पर कुछ लोगों की हरकतों से पूरा देश शर्मसार है। एक अधिकारी जो लगातार देश को अपडेट ही नहीं कर रहा था बल्कि दुनिया के सामने मजबूती से भारतीय पक्ष रख रहा था,
सीज फायर के बाद सोशल मीडिया ट्रोलर्स ने उसे ही नहीं बल्कि उसके परिवार, उसकी बेटियों को भी निशाना बनाया। विक्रम मिस्री तो बस बदलते घटनाक्रमों के बीच जिम्मेदारी निभा रहे थे, पर भारतीय ट्रोलर्स एक बार फिर गरिमाहीन नजर आए। नया भारत आतंकियों को खोजकर खत्म कर देगा, चाहे वे कहीं भी छिपे हों, सीएम हेमंत। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने रविवार को ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कहा कि इसमें 100 से अधिक पाकिस्तानी आतंकवादियों को खत्म किया गया और दुश्मन के महत्वपूर्ण सैन्य व आतंकी ढांचे को नुकसान पहुंचाया गया। उन्होंने कहा, यह एक मजबूत संदेश है कि नया भारत आतंकवादियों को जमीन, हवा या समुद्र, कहीं भी छिपे हों, ढूंढकर खत्म करेगा।